नमस्कार, स्वागत है आपका गो नारद यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जिन बातों के पीछे कई सारे मिथ भी हैं और कई सारी कड़वी सच्चाई भी है, जिन्हें हम रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। रोज उनसे हमारा कांटेक्ट होता है, तो उन सब बातों के बारे में बात करूंगी। चाहे बात हो गई अंडर वायर ब्रा पहनने के बारे में, या फिर फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल के बारे में, या फिर कई और आर्टिफिशियल चीजों का जिनका हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कई सारी बातें ऐसी होती है जो लड़कियां खुलकर अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाती हैं। आज हम 2022 में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों के माहौल इस तरह के हैं कि लड़कियां खुद अपने पेरेंट्स से अपनी ही चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। उसी में से एक टॉपिक है, जी हाँ, वो है कि हम ब्रा किस तरह की पहने। देखिए, अंडरवायर ब्रा का अभी फैशन है, लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। लड़कियां अपने आप को खूबसूरत और फिट दिखने के लिए अंडरवायर ब्रा पहनती हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां ही पहनती हैं, टीनेजर्स भी पहनती है, लेडीज भी, हर एज के लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कई सारी वैरायटी आती है। अब ये हो गई अंडरवायर ब्रा की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे बहुत सारे मिथ भी हैं। जी हाँ, मिथ इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि अगर किसी चीज के बारे में हमें सही जानकारी नहीं होगी और हम उस गलत चीज को अपनाकर चलेंगे तो वो मिथ ही कहलाएगा। इसलिए आज के वीडियो में हम सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो अंडरवायर ब्रा होती है उससे जुड़े कई सारे मैसेज आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखे होंगे, कई सारे पोस्ट भी आते हैं, पर वो सारे पोस्ट में क्या सच्चाई है? आपने कई बार पढ़ा होगा कि अंडरवायर ब्रा पहनने से होता है ब्रेस्ट कैंसर, आपने पढ़ा होगा ब्लैक ब्रा पहनने से होता है ब्रेस्ट कैंसर, या फिर ब्रा पहनने से ही कैंसर होता है। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर का खतरा बढ़ता है, लेकिन अगर आप वो ब्रा जो है वो 12 घंटे से ज्यादा लगातार पहनते हैं तो ये कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है। तो ये सिर्फ अंडरवायर ब्रा ही नहीं, आप कोई भी टाइट ब्रा अगर पहनते हैं तो वो कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है। अब उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये लिम्फा सिस्टम को जकड़ कर रखती है, जिससे कि ब्रेस्ट में बहुत सारे खतरनाक केमिकल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिस वजह से कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इस पे अभी रिसर्च चल रही है, कई जो वैज्ञानिक हैं उनकी इस पर अलग अलग राय है, उनका जो मत है वो अलग अलग है। यहाँ पर कई सारे लोगों का इन चीजों पर रिसर्च हुई है। उनका कहना है कि जो आप ब्रा जो पहनते हैं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइट है और आप काफी लंबे समय तक ब्रा पहनते हैं, तो ये कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है। साथ ही साथ जो अंडरवायर ब्रा है वो आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले उसे पहनना दर्दनाक हो सकता है। दर्दनाक कैसे? जब आप उसे पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिट होता है, टाइट होता है, जिससे कि आपको स्किन में दर्द पैदा होता है। इसके अलावा आपको ईचिंग होने लग जाती है। ब्रा जो अंडरवायर ब्रा होती है वो काफी हैवी होती है, तो उस वजह से आपकी जो स्किन है उसमें आपको ईचिंग, रेडनेस की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। कई बार स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये हो गया दूसरा कारण। अब थर्ड रीजन इसका ये भी है कि जिसे लोग मना करते हैं पहनने का, वो ये है कि कभी भी आप देखेंगे कि अंडरवायर ब्रा को जब भी आप वॉश करते हैं तो बहुत प्रॉपरली वॉश नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होता है कि जो जर्म्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं उस ब्रा में जम जाते हैं, जो कि स्किन इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसलिए आप जब भी अंडरवायर ब्रा को वेयर करते हैं तो सबसे पहली बात कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर कम समय के लिए उसे वेयर करें, बहुत लंबे समय तक उसको वेयर ना करें। और जब भी आप उसे वॉश करें तो सबसे पहले डिटॉल के पानी में उसको डाल लें, उसके बाद आप उसे वॉश करें। तो ये जो है आपके स्किन इन्फेक्शन के खतरे को कम कर देगी। अब आ जाते हैं फेयरनेस क्रीम की तरफ। जी हाँ, हर कोई चाहता है सुंदर, गोरा, बेदाग दिखना। आज का जो ट्रेंड है उसमें आप देख लीजिए, मुझे तो ये बात काफी हद तक बेकार लगती है कि काले गोरे हम किस
सदी में जी रहे हैं और आज भी जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही सोच हम छोटी लेते जा रहे हैं। आज के जो यंगस्टर्स हैं, या आप कहीं देख लीजिए, आप दुल्हन ढूंढने भी जा रहे हैं तो उसमें आप बोलेंगे कि हमें गोरी दुल्हन चाहिए। ये क्या है? खूबसूरती, सबसे पहली बात कि खूबसूरती अंदर से आती है। ये ऊपरी खूबसूरती नहीं कहलाती। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप बिल्कुल भी आप सैड मत होइए, क्योंकि जो ये ऊपरी खूबसूरती है ये कुछ ही दिनों की रहती है। तो अब मैं बात करती हूँ ये फेयरनेस क्रीम के बारे में। तो जो आप फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं उन फेयरनेस क्रीम में किन किन इंग्रेडिएंट का प्रयोग किया जाता है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? देखिए, जब भी कोई भी क्रीम बनती है तो वो हर क्रीम हर एक अलग स्किन टाइप के लिए बनती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए अलग क्रीम बनेगी, ऑयली है तो उसके लिए अलग बनेगी, मिक्स है तो उसके लिए अलग बनेगी, स्किन को पतला करने, ऐसी बहुत सारी मार्केट में क्रीम आती है। लेकिन आपको पता नहीं होता है, आप जाते हैं मार्केट में और जाकर बोलते हैं मुझे फेयरनेस क्रीम चाहिए, उठाकर घर पर ले आते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आप कभी भी उसमें क्या चीजें ऐड है आप ये कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले मेक श्योर हो जाइए कि आप जो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लीजिए कि आप जो स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज कहीं ना कहीं आपकी स्किन को फायदा कर रही है कि कहीं वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा रही है। तो इस बात के लिए आप श्योर हो जाइए। ये हो गई फेयरनेस क्रीम की बात। अब आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जो ट्रेंड आ चुका है, आप नहाने जा रहे हैं उसके लिए आजकल क्या, ये काफी लंबे समय से चले आ रहा है, तो प्लास्टिक के स्क्रबर रहते हैं, स्पॉन्ज रहते हैं, आप मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर अवेलेबल होते हैं। आप फैशन ही है एक तरह से, आप उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को चमकाने के लिए। तो पर वाकई में वो सेफ है? जी हाँ, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो कैसे? जब भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो ये कि उसमें बहुत सारे जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं और वो जर्म्स आपकी स्किन में बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं और आपके स्किन के लिए वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा, उसमें जो प्लास्टिक भी यूज होता है वो प्लास्टिक भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज होता है। तो हमारी दादी नानी के जमाने में जो स्टोन चला करता था ना, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो ये प्लास्टिक के दिखने में सुंदर वाले स्पॉन्ज से तो काफी हद तक अच्छा है। तो आप कोशिश कीजिए उसका प्रयोग करने की। अब आ जाते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट की तरफ। जी हाँ, आज के टाइम अगर आप सोशल मीडिया को खोलेंगे, आप कोई भी चैनल को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कई सारी मल्टी विटामिन टैबलेट के ऐड आते हैं। आप बाल को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कीजिए, आप स्किन को ग्लो चाहते हैं तो उसका प्रयोग कीजिए, ये कीजिए वो। और हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ देखा सोशल मीडिया पर और उसको परचेज कर लेते हैं, खाना भी शुरू कर देते हैं। पर ये बात कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी भी तरह का मल्टीविटामिन टैबलेट्स खा रहे हैं, स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप प्लीज मेक श्योर हो जाइए, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपकी बॉडी को क्या वाकई में इन चीजों की जरूरत है, और है तो कौन सी टैबलेट आपके लिए सही है। इन सब बातों के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए मार्केट में आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर या फिर आपने कहीं भी इसका ऐड देखा और वो परचेस कर लिया, तो आप ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपकी जान को भी खतरा पहुंचा सकता है। मेरा काम था आप तक ये बारे में क्या कहना है कि आज के वीडियो में जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की वो आपको पसंद आई या नहीं। तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई या नहीं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ वीडियो पर कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।